नमस्कार, मेरा नाम भवतोष है और आज मैं क्लास 10th को लाइट चैप्टर के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें लाइट में सबसे पहले बात आती है कि लाइट होती क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट एनर्जी का वो प्रकार है जिसकी सहायता से हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसे हम डिफाइन करते हैं, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। फिर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई स्मूथ या पॉलिश सरफेस है जैसे शीशा, तो अगर हमारे पास एक लाइट रे आई, उस शीशे से टकराई और टकराने के बाद वापस चली जाती है, तब हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश्ड सरफेस। किसी भी लाइट रे का किसी पॉलिश्ड सरफेस से टकरा के वापस जाना यानी बाउंसिंग बैक होना रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें पहले आप डायग्राम को समझिए। ये हमारे पास एक मिरर है, यानी एक पॉलिश सरफेस मिरर। एक रे आई और इस पे आके सीधा टकराती है, तो जो रे इस पर आकर टकराएगी हम उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। रे आई हमारी यहाँ पे टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है दूसरी तरफ, तो जो टकराने के बाद वापस गई उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी जो रे मिरर के ऊपर गिर रही है हमने उसे नाम दिया इंसिडेंट रे, और जो रे टकराने के बाद वापस चली गई हमने उसे नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। और इस पर अगर हम जिस पॉइंट पे वो टकराई और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, उस पॉइंट पे अगर हम 90 डिग्री का एक लाइन एंगल बना दें या लाइन खींच दें सीधी, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स ऐसा एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बनाती है, हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है हम उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मीन्स आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ कहता है कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक ही प्लेन पे होंगी। इसका मतलब है जैसे अगर हम इस बोर्ड को एक प्लेन मान लें, इसे एक मिरर की तरह मान लेते हैं। लाइट आई, यहाँ पे टकराई और टकरा के बाद वापस गई, तो जिस प्लेन यानी इस बोर्ड पे अगर लाइट टकराई है तो इसी बोर्ड से रिफ्लेक्ट होगी और नॉर्मल भी इसी ही बोर्ड पे होगा। मतलब तीनों चीज़ एक ही प्लेन पे होती हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इक्वल टू आर, और दूसरा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होंगी। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, जो इमेज बनेगी वो होगी वर्चुअल। वर्चुअल से मतलब है ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे नहीं बनती, और जो इमेज स्क्रीन पे बन जाती है हम उसे कहते हैं रियल इमेज। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन पे नहीं बनेगी, इसलिए हम इसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। और इरेक्ट कहते हैं सीधी। ऐसे मानिए आपने चेहरा देखने के लिए शीशा उठाया सुबह, तो उस शीशे में जो इमेज बनती है ये उसी की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल, और दूसरा इमेज सीधी, यानी आपको अपना चेहरा सीधा दिखाई देगा। अगला, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर में आपने देखा होगा जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही बड़ी उसकी इमेज बनती है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज।
तीसरा लेटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब है लेफ्ट का हिस्सा आपको राइट में दिखाई देगा शीशे के अंदर और राइट का पार्ट आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो जितने भी प्लेन मिरर्स हैं उन सब में जो इमेज बनती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसके अलावा जो लास्ट प्रॉपर्टी है ये कहता है कि द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड एज द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब जितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट शीशे से होगा उसकी इमेज भी शीशे से उतनी ही दूरी पर बनेगी। मतलब शीशे से प्लेन मिरर से कोई ऑब्जेक्ट जितनी दूर खड़ा होता है उसकी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पर बनती है। अगर आप शीशे पे पीछे की तरफ हटते चले जाओगे तो इमेज भी पीछे की तरफ होती चली जाएगी। आप शीशे के पास आते चले जाओगे तो आपकी इमेज भी शीशे के पास होती हुई दिखाई देगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला, वर्चुअल इमेज बनती है, यानी कि वो इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती। दूसरा, सीधी इमेज दिखाई देगी आपको प्लेन मिरर के अंदर। जो इमेज का साइज है और ऑब्जेक्ट का साइज वो प्लेन मिरर के अंदर एक जैसे दिखाई देंगे, समान साइज के। लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट वाला पार्ट मिरर में राइट की तरफ दिखाई देगा और राइट वाला लेफ्ट की तरफ। और जो इमेज बनेगी वो उतनी ही दूरी पे बनेगी प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा। तो आज की हमारी समरी है जो हमने आज पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा लाइट क्या होती है। तो लाइट था, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स, यानी एनर्जी का वो रूप जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दूसरा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी किसी भी पॉलिश सरफेस जैसे मिरर से टकराने के बाद लाइट का वापस जाना। ए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ पॉलिश सरफेस लाइक मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। इसके अलावा इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाई इन द सेम प्लेन। फिर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, जिसमें हमने पढ़ा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है, इमेज वर्चुअल होती है और सीधी बनती है। इसके अलावा लेटरली इन्वर्टेड, लेफ्ट वाला पार्ट राइट में दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट में। और इसकी लास्ट प्रॉपर्टी थी कि जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।